हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर में। और दोस्तों, आज की क्लास से पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ा था राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। और दोस्तों, आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा जिसे हम जानते हैं उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति, इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 में है। और दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 एक ऐसा अनुच्छेद है जो संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। इसके अलावा अनुच्छेद 63 दूसरा ऐसा अनुच्छेद है जो छोटा है, मतलब दूसरे नंबर का छोटा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 63। यह है हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसमें केवल उप इतना शब्द, ये दो शब्द, एक शब्द अलग जुड़ा है, इसीलिए ये दूसरा छोटा अनुच्छेद है। तो आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये किसमें है, इसका जो वर्णन है यह अनुच्छेद 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये चीज़ लिखी हुई है अनुच्छेद 63 में। अब दोस्तों, भारत का एक उपराष्ट्रपति तो होगा, लेकिन इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी, ये किस में लिखा हुआ है दोस्तों? यह है अनुच्छेद 66 में। तो दूसरा अनुच्छेद हम देखते हैं, अनुच्छेद 66। तो अनुच्छेद 66 हमें बताता है कि जो उपराष्ट्रपति है, जो हमारा उपराष्ट्रपति है, उसके लिए क्या क्या योग्यता होगी। तो दोस्तों, इसकी योग्यता हम चलते हैं तो इसकी योग्यताओं में पहली योग्यता, जो कि राष्ट्रपति के लिए भी पहली योग्यता थी, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो दोस्तों, भारत का नागरिक होने का मतलब ये नहीं है कि उसका जन्म भी भारत में हो, बस केवल वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर उसका जन्म कहीं और हुआ है और उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वो भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई है। और इसके अलावा उसकी आयु कितनी हो? 35 वर्ष। जो 35 वर्ष है, 35 वर्ष की आयु है पूर्ण कर चुका हो, दूसरी योग्यता ये है। और इसके अलावा क्या हो? जो राज्यसभा है, राज्यसभा का क्या होना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्या रखता हो? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये कुछ चीज़ें थी जो कि किसके लिए है? उपराष्ट्रपति के लिए है। तो उपराष्ट्रपति जो पदक्रम में राष्ट्रपति के बाद में दूसरा होता है, तो पदक्रम में उसका स्थान दूसरा होता है। इसके अलावा दोस्तों, एक योग्यता ये है कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो। क्या नहीं हो? लाभ का पद। लाभ के पद पर नहीं हो। तो दोस्तों, लाभ के पद के बारे में मैंने पहले जब आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था, तो राष्ट्रपति टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि लाभ का पद में किसका क्या क्या नहीं माना जाएगा। एक तो ये कि जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, वो चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में, ये लाभ का पद नहीं माना जाएगा। और राष्ट्रपति, ये चीज़ें क्या लाभ का पद नहीं मानी जाएंगी। इसके अलावा एक चीज़ और है कि ये क्या हो? केंद्रीय या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो।
क्या नहीं हो, केंद्रीय या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। केंद्रीय या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। अगर ऐसा होता है, अगर वो केंद्रीय या राज्य विधानमंडल का सदस्य होता है तो क्या होगा, जैसे ही वो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा वैसे ही उसकी क्या होगी, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जो राज्य या केंद्रीय विधानमंडल का जो सदस्य है उसकी वो योग्यता, वो सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ये चीज़ें अनुच्छेद 66 बताता है हमें कि राष्ट्रपति की योग्यताओं से संबंधित। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति की योग्यता है तो हमने देख ली, लेकिन अब इसके लिए इसका चुनाव भी करवाना पड़ेगा। तो निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भी किसमें है, जो उपराष्ट्रपति है इसके निर्वाचन के बारे में भी अनुच्छेद 66 में बताया गया है। तो इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा, इसका जो निर्वाचक मंडल है इसमें कौन कौन शामिल होगा दोस्तों। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा था कि जो राज्य व केंद्रीय जो विधानसभाएं होते हैं उनके निर्वाचित सदस्य, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा उपराष्ट्रपति है इसमें क्या होगा, संसद के सभी सदस्य शामिल होंगे इसके निर्वाचन में। राज्य विधानमंडल के कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होगा, केवल किसके, संसद के सभी सदस्य शामिल होंगे। तो दोस्तों संसद के सभी सदस्यों में मनोनीत सदस्य भी आते हैं, तो वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे, जबकि वो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं हो रहे थे। तो कौन कौन से, ये तो राज्यसभा के और लोकसभा के। दूसरा क्या है, लोकसभा। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं दोस्तों, 245। और जो हमारी लोकसभा है इसमें कितने बचे हैं, यहाँ पे 243। जो 2 एंग्लो इंडियंस थे उन्हें हटा दिया गया है, ये आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों तो संसद के सभी सदस्य भाग ले रहे हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन राष्ट्रपति के में सभी भाग नहीं लेते थे। जो मनोनीत सदस्य थे वो क्या नहीं थे, वो भाग नहीं लेते थे। तो दोस्तों ये आप सभी जानते हो कि जो मनोनीत सदस्य है उनको राष्ट्रपति निर्वाचित करता था। तो राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता था, तो मनोनीत सदस्य किसके पक्ष में मतदान करेंगे, सीधा सा है कि वो राष्ट्रपति की जो पूर्व में जो राष्ट्रपति आकर दोबारा चुनाव लड़ रहा है तो उसी के पक्ष में मतदान करेंगे। और दूसरा कि जो सरकार में, जो केंद्रीय सरकार में जो पार्टी है वो उसी के फेवर में, जो उन्हीं की अनुशंसा पर वो क्या किए जाते थे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, तो वो उन्हीं के फेवर में मतदान करते हैं। इसीलिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। ये सीधा सा एक कारण है जो कि संविधान में वर्णित नहीं है ऐसा, लेकिन वही कारण होता था। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति में कुछ ऐसा एंगल नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, जो हमारा उपराष्ट्रपति है उसके निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन जो राज्य विधानसभा है उनके सदस्य क्यों भाग नहीं लेते। तो हमारे राज्यसभा में कितने, 245 और लोकसभा में 200 सॉरी दोस्तों यहाँ पे कितने 543 है, 243 नहीं। तो ये सदस्य जो उपराष्ट्रपति है उसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो दोस्तों ये था राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब निर्वाचन की विधि, कि निर्वाचन की विधि क्या होगी। जो हमारा उपराष्ट्रपति है इसके निर्वाचन की विधि के बारे में भी अनुच्छेद 66 में बताया गया है। जो निर्वाचन विधि है ये किस तरह की होगी, तो दोस्तों इसके बारे में बताऊं, ये होगी एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली।
दोस्तों इस एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के बारे में जब राष्ट्रपति हम पढ़ रहे थे उस समय मैं इसको खोलकर बता चुका हूँ, तो दोबारा इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप पुराना वीडियो देखिए राष्ट्रपति से संबंधित, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली का क्या किया गया प्रावधान कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी किस तरह से होगा, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारे राष्ट्रपति थे उसके लिए हमें कितने अनुमोदक और प्रस्ताव की जरूरत पड़ रही थी, 50-50 की। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पे कितने हैं, जो हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं इसके लिए हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, जो 20 तो क्या होंगे वो प्रस्तावक होंगे, 20 तो प्रस्तावक होंगे और 20 ही क्या होंगे अनुमोदक। बीस प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। और इसके अलावा एक चीज़ और होगी, जमानत राशि कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पे 15,000 रुपये जमानत राशि होगी। और दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ रहा है जो व्यक्ति, अगर वो निर्धारित कोटे का कितना, जो निर्धारित कोटा होता है जो निर्धारित वैध मतों का कोटा होता है, कोटे का कितना प्रतिशत है, 1/6, 1/6% है। मत अगर वो प्राप्त नहीं करता है तो क्या होगा, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसकी क्या होगी, जमानत जब्त हो जाएगी। और दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में हम एक चीज़ और कर रहे थे कि जो मत है, जो जितने मत पड़े हैं उनका क्या कर रहे थे हम मत मूल्य निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे मत मूल्य नहीं निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ पर केवल संसद के सदस्य हैं, वही राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मत मूल्य निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उपराष्ट्रपति से संबंधित थी, उसकी योग्यता, निर्वाचन विधि, निर्वाचक मंडल। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम देखते हैं जो उपराष्ट्रपति है, जो हमारा उपराष्ट्रपति है इसके चुनाव होंगे अनुच्छेद 324 के तहत। जो हमारा निर्वाचन आयोग है, क्या है, निर्वाचन आयोग, इसकी एक अधिसूचना के माध्यम से होंगे। चुनाव आयोग की अधिसूचना के माध्यम से उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। और इसके अलावा एक चीज और है, जो अनुच्छेद 71 है, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनसे संबंधित अगर कोई विवाद उठता है, कोई विवाद होता है, तो उसका निपटारा कौन करेगा, चुनाव से संबंधित विवाद है, चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं इनका निपटारा कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करेगा। इसके अलावा जो हमारा उपराष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाएगा, हमारा जो उपराष्ट्रपति है इसको शपथ कौन दिलाएगा,
जो अनुच्छेद 69 है उसके तहत जो अनुच्छेद 69 के तहत है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? इसको शपथ दिलाएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति को हमारा राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की शपथ है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तो ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 69 में। तो ये कुछ चीज़ें थी। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति है हमारा उसको महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा दोस्तों? जो अनुच्छेद 67 है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 67 में लिखा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है इसको हटाने का प्रस्ताव कहाँ पे पेश किया जाएगा? इसको हटाने का जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। जबकि राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता था प्रस्ताव, लेकिन यहाँ पे केवल राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो इसको हटाने का आधार क्या होगा? उपराष्ट्रपति को हटाने का आधार है ये क्या होगा? तो दोस्तों हमारा संविधान है वो उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में कुछ नहीं बताता है कि हटाने का आधार क्या होगा। इसके बारे में क्या है? संविधान मौन है। जो हमारे संविधान में क्या है इसको हटाने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं बताया गया है। और एक चीज़ और है कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाया जा रहा है तो उसकी 14 दिन की पूर्व सूचना उसे दी जाएगी। 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी ताकि वो अपना पक्ष रख सके। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति है इसे हटाने के लिए जो राज्यसभा के जो तात्कालिक सदस्य हैं, जो उस समय के जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका बहुमत होना जरूरी है। राज्यसभा के तात्कालिक सदस्यों का बहुमत। तो जो तात्कालिक सदस्य है उनका बहुमत होना जरूरी है। तात्कालिक से मतलब है कि उस समय जो उपस्थित नहीं, जो उस समय जितने सदस्य हैं जो राज्यसभा के मेंबर हैं उतने सदस्यों की, जैसे कि मान लीजिए संख्या है 245, उसमें से केवल 220 सदस्य ही उस समय जो राज्यसभा में है, बाकी का चुनाव नहीं हुआ है या फिर किसी कारणों से पद रिक्त है। तो 220 सदस्यों का जो बहुमत है, आधे से ज़्यादा सदस्यों का बहुमत है, उसके आधार पर ही क्या होगा, राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति है उसको हटाने का लिए प्रस्ताव पारित होगा। और इसके अलावा जो हमारी क्या है लोकसभा, हमारी जो लोकसभा है इसकी तो क्या होगी, लोकसभा की केवल सहमति जरूरी है। केवल सहमति की जरूरत है लोकसभा की। तो ये कुछ चीज़ें हैं राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित और जो चुनाव के विवाद इनका निपटारे से संबंधित। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब एक चीज़ देखते हैं कि जो हमारा उपराष्ट्रपति है इसके क्या क्या कार्य हैं। उपराष्ट्रपति के कार्य हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति कोई ज़्यादा कार्य नहीं है, केवल दो मुख्य रूप से दो कार्य बताए गए हैं जो अनुच्छेद 64 के तहत है। एक तो अनुच्छेद 64 के तहत पहला कार्य जो है
कि राज्यसभा का क्या होगा, ये जो उपराष्ट्रपति है, ये क्या होगा, राज्यसभा है, राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति हो गए। राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति। तो राज्यसभा की पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा, पहला तो ये है। और जिसको वेतन भत्ते हैं, क्या, जो वेतन भत्ते, ये किसके रूप में मिलेंगे दोस्तों, जो वेतन भत्ते हैं ये मिलेंगे राज्यसभा के सभापति के रूप में। जो राज्यसभा का सभापति है उसके रूप में इसको वेतन भत्ते मिलेंगे, और राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये पहला उपराष्ट्रपति का कार्य है। और दूसरा कार्य है दोस्तों, जब राष्ट्रपति, जो हमारा राष्ट्रपति है उसका क्या हो जाए, मृत्यु या किसी भी कारण से क्या हो, पद रिक्त हो, राष्ट्रपति का जो पद क्या हो, पद रिक्त हो, तो क्या करेगा फिर ये, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब ये क्या करेगा, कार्यवाहक जो राष्ट्रपति है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और उस दौरान जो राष्ट्रपति के जो सारे अधिकार हैं और जो राष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते मिलते थे वो सभी चीज़ें इसको मिलेंगी, और जो राष्ट्रपति के सारे अधिकार है उनको यूज लेगा कौन, हमारा उपराष्ट्रपति यूज लेगा। लेकिन दोस्तों आपको एक मजे की बात बताऊं, जो हम कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक हम बार बार शब्द यूज करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति या फिर कार्यवाहक हर चीज़ के लिए। तो दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति ऐसा कोई पद है भारत के संविधान में वर्णित ही नहीं है कि कार्यवाहक के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसकी जगह केवल ये लिखा हुआ है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। ये चीज़ ये केवल अनुच्छेद 65 में लिखी हुई है दोस्तों। तो केवल इतना सा लिखा हुआ है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो ये कुछ मुख्य चीज़ें थी हमारे उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो दोस्तों तो आप आराम से पढ़ते रहिए दोस्तों, और सब चीज़ों को समझ कर पढ़िए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो एक ही बार में समझ के पढ़िए, क्लास को पूरा देखिए और इस तरह से देखिए ताकि आपको ये दोबारा ना देखनी पड़े, क्योंकि अगर दोबारा देखनी पड़ेगी लिए आप लिखोगे और ध्यान आपका पढ़ने में नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आपको केवल सारी चीज़ शॉर्ट फॉर्म में लिखाता हूँ। फालतू का विवरण ऐसे बोर्ड भरने से कुछ मतलब नहीं है, आपका भी वक्त बर्बाद होगा और आपको क्या होगा, आपका ध्यान केवल लिखने में रहेगा, तो आप ठीक से याद नहीं कर पाओगे। तो मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट समझ के याद कीजिए, और यही चीज़ें मैं आपको करवाता हूँ। तो और इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और है, जो अनुच्छेद 97 है। कौन सा अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 97 है, इसके तहत जो हमारा राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, जो हमारा उपराष्ट्रपति है इसको क्या मिलते हैं, अनुच्छेद 97 के तहत जो वेतन भत्ते मिलते हैं। और वो अभी मैंने बताया था कि आपको राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं। और वेतन कितना मिलता है दोस्तों,
वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनको दोस्तों 4 लाख रुपये वेतन मिलता है। 4 लाख रुपये उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की है। तो उपराष्ट्रपति को क्या होगा, उपराष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और इसके अलावा इसके निर्वाचन क्या होगा, निर्वाचन के लिए योग्यताएं क्या क्या होंगी, किस तरह से निर्वाचन होगा, निर्वाचन की विधि क्या होगी, और उपराष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होंगे, कितना वेतन मिलता है, ये सभी चीज़ें आज हमने उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस की है। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। और अगर क्लास पसंद आ रही है आपको तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट दोस्तों, अगर आपका कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर करना। कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो, आपके डाउट पूरे क्लियर किए जाएंगे दोस्तों। तो हमारा उद्देश्य है कि आपको हर चीज़ समझ में आए, इसीलिए हम आपको हर चीज़ समझा के पढ़ाते हैं ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा उपराष्ट्रपति आज इसी में कंप्लीट होता है और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।